नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। टॉलीवुड के या आप ये कहिए कि भारतीय सिनेमा के उस पक्ष से आने वाले कलाकार जो तेलुगु भाषा में पिक्चर्स करते हैं, अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़े सितारे टॉलीवुड के बड़ा फैन बेस लेकर अपने साथ चलते हैं। और अल्लू अर्जुन की हाल ही में मूवी रिलीज हुई पुष्पा 2, जिस मूवी ने शायद बॉक्स ऑफिस के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अल्लू अर्जुन के लिए जितना बड़ा ये मोमेंट था, उनकी लाइफ के लिए जितनी बड़ी ये सक्सेस थी, उस सक्सेस के बाद पिछले लगभग 12 घंटों में जो उनके साथ हुआ है, वो कुछ और कहानी बयां करता है। ये तस्वीरें 4 दिसंबर की हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, संध्या थिएटर हैदराबाद में। दरअसल अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 का प्रीमियर होना था उस दिन। पहली बार वो मूवी पर्दे पर दिखाई जा रही थी और अल्लू अर्जुन अपनी मूवी की बाकी कास्ट के साथ वहां पर पहुंचे और उनको देखकर भीड़ बेकाबू हो गई। जो उनके फैंस थे वो इतना बेकाबू हुए कि वहां पर भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में अनफॉर्चुनेटली एक 35 साल की महिला की जान चली गई। जिस महिला की जान गई, उनके परिवार द्वारा एक एफआईआर कराया गया और उस एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए आज हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके अल्लू अर्जुन का एक मेडिकल हुआ। उस मेडिकल के बाद उनको कोर्ट में ले जाया गया और हैरानी की बात ये थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। यानी कि अल्लू अर्जुन को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि अगले 14 दिन उन्हें जेल में रहने के लिए कहा गया। उसके बाद अल्लू अर्जुन की लीगल टीम ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, तेलंगाना हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ने फाइनली अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल दिया है। जब तक ये मामला चलता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। तो कॉश नहीं हुआ है ये एफआईआर, केस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बेल दे दी गई है अल्लू अर्जुन को। अब चर्चा का विषय ये है कि अगर कोई भी स्टार, कोई सुपरस्टार जो अल्लू अर्जुन के लेवल की पॉपुलैरिटी रखता है, वो अपने फैंस से मिलने उसके मूवी के प्रीमियर पे जाता है और वहां पर सिक्योरिटी जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती है या परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि लोगों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली उस भीड़ में किसी की जान जाती है, तो क्या इसके लिए उस स्टार को, उस एक्टर को, उस सेलिब्रिटी को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर उन अथॉरिटीज को जिम्मेदार ठहराया जाए जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि सब कुछ सुचारू रूप से हो? क्या पुलिस और सिक्योरिटी को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए? हालांकि हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको 14 दिन की पुलिस कस्टडी दी, जुडिशियल कस्टडी में माफी चाहूंगा, और उसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब इसी मामले पर चर्चा करने के लिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रविचंद्र साहब मौजूद हैं। सर, आप एक फिल्म क्रिटिक हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। सर, welcome to the program. Thank you so much for joining us. To begin with, sir, initially I would like to know how do you want to react to it? एक इतना बड़ा स्टार जिसके साथ शायद लाखों करोड़ों लोग उनको एज एन आइडल देखते हैं, उनकी मूवीज देखने के लिए अपना वक्त निकालते हैं, फैंटेसिज्म है, जब इतनी बड़ी गिरफ्तारी होती है तो इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उस पर्टिकुलर थाने के एसएचओ ने अपने आप ये डिसीजन लिया हो, ऊपर तक ये बात चली होगी। लेकिन जिस वजह से गिरफ्तारी हुई, आपको क्या वो रीजन ठीक लगता है? मुझे लगता है कि ये बहुत फ्लिपेंट रीजन है। ऐसी छोटी बातों पे अगर हम लोगों को अरेस्ट करना शुरू करेंगे तो कोई भी आदमी रोडों पे चलने की लायक नहीं रहेंगे। मैं मानता हूं कि अल्लू अर्जुन का इस हादसे से कोई लेन देन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हादसे को देखेंगे तो जो थिएटर के मैनेजमेंट वाले थे, उन्हें पता था कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं, प्रोड्यूसर आने वाले हैं, उनकी खत है उनके पास। पुलिस को पता है कि हर बार जब ऐसे फिल्म्स थिएटरों में आते हैं तो हर थिएटर को फिल्म एक्टर्स आके अपने फैन से मिलके जाते हैं। ये फैन मोमेंट जो रहता है हर बार चलता है। ये खत उन्होंने थिएटर मैनेजमेंट को लिखा था कि हम थिएटर को आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी पता चलता है, समझेंगे लिखे नहीं, फिर भी एक एक्टर को अपने फैन से मिलने का लाजमी है, वो आते हैं, मिलते हैं। ये भी आप देखिए कि जब ये एक्सीडेंट, जब ये स्टैम्पीड हुई थी, स्टैम्पीड ग्राउंड फ्लोर में हुई थी, अल्लू अर्जुन फर्स्ट फ्लोर में थे। मान लीजिए कि वो मौत को आप अल्लू अर्जुन के साथ कनेक्ट भी करें तो वो सिर्फ नेग्लिजेंस रहेगा। आप नेग्लिजेंस के लिए भी आज एक एक्टर को अरेस्ट करते हो,
So I think this is a absolute case of a non-starter from the prosecution. Prosecution को ये करना नहीं था. Prosecution की ये हाल से कहीं न कहीं ऐसा पता चलता है कि वो एक नी जर्क रिएक्शन कर रहे हैं या पॉपुलिस्ट मेजर ले रहे हैं. दो भी चीज एक क्रिमिनल केस के लिए अच्छी बात नहीं है. जी, और तो सर जिस लेटर की आपने बात करी वो लेटर हमारे पास मौजूद है जिसमें संध्या थिएटर के मैनेजमेंट को पता था और संध्या थिएटर के मैनेजमेंट ने पुलिस को लिखा कि पुष्पा 2 का प्रीमियर हम लोग करने जा रहे हैं और उस स्टारकास्ट के काफी लोग वहां पर आएंगे, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग की गई थी. अब इस लेटर के सामने आने के बाद इट बिकम्स मोर क्वेश्चनेबल कि क्या इसकी जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन या उनकी टीम के ऊपर डाली जाए कि भाई आप वहां पर आए और भीड़ बेकाबू हो गई, या फिर ये तो पुलिस की जिम्मेदारी. मेरा तो कहना यह है कि अगर वो लेटर लिखी नहीं भी तो मैनेजमेंट और पुलिस की जिम्मेदारी है. पुलिस की खास करके जिम्मेदारी है क्योंकि उनको पता है कि फिल्म को लाइसेंस दिया गया है, 9 बजे को ये फिल्म है. अब पुलिस को हर सिचुएशन का एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रिपरेशन, एक सोच विचार करना चाहिए कि आगे होने वाला क्या है. दे नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस. अगर ये प्रिपेयर्डनेस नहीं होती तो स्टैम्पीड होने का चांसेस है. और जब एक स्टैम्पीड होती है तो मैं पूछता हूं कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल इवेंट पे एक स्टैम्पीड होता है तो क्या पॉलिटिशियन को आप अरेस्ट करते हो? वैसे ही एक क्रिकेटर्स आते हैं, हमने वर्ल्ड कप जीती, वर्ल्ड कप के पूरे क्रिकेटर्स रोड पे आ रहे थे तो किसी अच्छा हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, किसी की हादसा नहीं हुई. अगर होता था तो क्या आप रोहित शर्मा और उनके टीम को अरेस्ट करते थे? ये तो बिल्कुल लाजमी नहीं होती है. आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्यूट केस ऑफ श्रिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो पुलिस स्टेशन के अंदर वो थिएटर आता है, वो पुलिस वालों की बंदोबस्त में उन्होंने किया क्या है, क्या कमी थी, ऐसे इतने लोग वहां पे आ सके, अरेंजमेंट्स क्या थी, इसका आलोचना करनी चाहिए. जी, और अल्लू अर्जुन के जो वकील हैं रेड्डी साहब, उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि इस अरेस्ट का कोई मोटिव ये नहीं है कि अल्लू अर्जुन शायद भाग जाएंगे तो प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा रहा है, बल्कि इस अरेस्ट को जानबूझ के सेंसेशनलाइज करने के लिए किया जा रहा है कि वो एक मुद्दा बने लोगों के बीच में इस तरह की बात हो. आपको ऐसा लगता है सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. अल्लू अर्जुन तो भागने वाले हैं नहीं. और ये केस तो जैसा और एक प्रेस मीडिया के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब के केस में बताया था कि अगर 7 साल से कम, नेग्लिजेंस के सिर्फ 4 साल का पनिशमेंट रहेगा, 7 साल से कम रहेगा तो आप उनको नोटिस देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. अगर वो इन्वेस्टिगेशन पे नहीं आए या आपको लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो अरेस्ट की बात बाद में नहीं, आप पे तो सीधा लाए उनको अरेस्ट कर दिए. और दिक्कत की बात यह है, हम सब आज पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं, अल्लू अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये भूल जा रहे हैं कि वो मैजिस्ट्रेट जिसने उन्हें रिमांड किया था, वो कर क्या रहे थे, कैसा रिमांड कर पाते हैं ऐसे? उनको पता नहीं है कि अगर 7 साल का जो है वो बेल कैसा नहीं दिए उनको और रिमांड कैसा किए, ये भी सोचने वाली बात है. और हर बार सुप्रीम कोर्ट कहता है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. थक गया है सुप्रीम कोर्ट बोलते ये मैजिस्ट्रेट्स ये बात समझते नहीं या डरते हैं या मैकेनिकली काम करते हैं, मुझे पता नहीं चलता है. बल्कि और कमाल की बात ये है सर कि क्योंकि आज फ्राइडे है और अगर आज अल्लू अर्जुन को बेल नहीं मिलती हाई कोर्ट से, तो सैटरडे और संडे उनको जेल में ही रहना पड़ता. मंडे को आपकी हियरिंग जरूर होती, लेकिन एक फैसले को 48 घंटे उनको जेल में काटने पड़ते. करेक्ट, वो भी है. ये भी सोचना चाहिए था जज को. ये भी अब प्रोसिक्यूशन वाले तो ये आदत है उनके कि फ्राइडे आफ्टरनून अरेस्ट कीजिए करते हैं ताकि सैटरडे संडे जेल में रहते हैं. अब बात अच्छी है कि श्रीदेवी जी जो जज थे वो जो ये बात सुने, वो ऐसे बातों में, ऐसे मामले में क्वाइट सेंसिटिव जज है, रिएक्ट करते हैं. और उसने कहा कि जब क्वाश सवेरे आए, आपने उनको शाम तक अरेस्ट करने की क्या जल्दी थी? जी सर, जिस फैमिली के लेडी की डेथ हुई थी, यानी कि जिनकी पत्नी की डेथ हुई, उनके हस्बैंड ने एक बाइट दिया है और उन्होंने ये कहा कि मैं ये केस, ये एफआईआर वापस लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि उन्हें भी नहीं लगता कि
अल्लू अर्जुन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। बहुत छोटा सा बाइट है, मैं एक बार वो बाइट सुनाना चाहूंगा, देन आपका रिएक्शन लूंगा सर। आई नो यू हैव, कैन वी हैव द बाइट? चल पता कर लेके बोलता हूँ, पता कर लेके बोलता हूँ। Sir, but BJP is blaming the Congress government. నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను. यहाँ पे दो बात होती है। एक, जब ऐसे एक मौत होती है तो कंप्लेनेंट की कंप्लेन देना या विड्रॉ करने में कोई डिफरेंस होनी नहीं चाहिए, और उनको कई वजह से, अब ऐसे अगर कंप्लेनेंट के कंप्लेन्स विड्रॉ करेंगे अमीर लोगों के खिलाफ तो वो रोज हो जाएगा, वो तो अलग बात है। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है और उनको बताना नहीं है कि गलती किसकी है गलती किसकी नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन करेगा। राइट। मगर उनके बाद से ये अरेस्ट से कोई कनेक्शन होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये अरेस्ट अपने आप में गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है और करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जी, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू लीव सर, बिकॉज वरुण धवन ने भी उनकी मूवी के प्रमोशन के लिए वो जयपुर गए हुए थे एंड ही आल्सो रिएक्टेड टू इट। ही सेड कि सिर्फ एक स्टार की गलती आप नहीं निकाल सकते हो। उन्होंने तो अपनी साइड से कंपनसेशन भी दिया, अल्लू अर्जुन ने ऑफ कोर्स 25 लाख की कंपनसेशन ऑफर किया। यू बीइंग अ फिल्म क्रिटिक, आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में या जिस तरह का फैंडम इंडिया में खासतौर पर सेलिब्रिटीज को देख के मिलता है, क्या स्टार की एक अकाउंटेबिलिटी होती तो है ही है ऑफ कोर्स, लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं उसको थोड़ा और दुरुस्त किया जाना चाहिए? See, the ecosystem of star craze in this country is only growing. अब आप पुष्पा 2 के जैसे फिल्म देखोगे जहाँ पे जितना वायलेंस हम बढ़ाते हैं, ये स्टार क्रेज जो ज्यादातर साउथ में होता है, नॉर्थ में भी होता है। हम पंजाब में जाएंगे तो सनी देओल को देखेंगे, दिल्ली को जाएंगे तो शाहरुख खान को देखेंगे, तो ऐसा तो होता है। पैन इंडिया एक स्टार क्रेज है। द इकोसिस्टम इज वेरी टॉक्सिक so far as star values are concerned, but that's the way this country is. We make macro images of great larger than life of many people. It can be cinema, it could be sport. आज के चेस विनर के बारे में मैं तो थक गया हूँ व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते हुए। हम एक छोटे से हीरो को ढूंढते हैं और जब एक हीरो आता है तो लार्जर देन लाइफ बना ही देते हैं। जी, all right. Thank you so much for joining, sir. I won't ask you to stay back. I know you have to leave. मैं हमारे दर्शकों को वरुण धवन का वो बाइट सुनाना चाहूंगा जिसमें वरुण धवन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। मैं वरुण धवन का बाइट आप लोगों को सुनाना चाहूंगा जिसमें वरुण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक स्टार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, बल्कि उन्होंने डिफेंड किया अल्लू अर्जुन को और उनके इस अरेस्ट को भी क्रिटिसाइज किया। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी आप मैं इसी के बात कर सकता हूँ, सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। ब्लेम एक इंसान पर नहीं डाला जा सकता, ये कहना था वरुण धवन का। सवाल ये भी उठे कि जब गिरफ्तारी हुई अल्लू अर्जुन की, क्योंकि देखिए अल्लू अर्जुन तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, या अब तो खैर वो पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं पुष्पा मूवी के बाद से, लेकिन खास तौर पर इन दो राज्यों में अल्लू अर्जुन का जो फैंडम है, जो उनको एक बहुत बड़ा व्यक्ति वहाँ पर बनाता है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो पर्सोना है, वो बहुत बड़ा है, तो वीवीआईपी कैटेगरी में उनका नाम आता है। तो ये भी कहा बहुत से लोगों ने कि अगर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है तो ये गिरफ्तारी बिना सीएम के या टॉप मैनेजमेंट के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकती है। इसकी खबर जरूर या तो गृह मंत्रालय के पास है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस आती है, और गृह मंत्रालय के पास है तो आप ये मान के चलते हैं
सरकार के पास इस चीज की, इस मामले की खबर है, तब जाके आप इतने बड़े व्यक्ति को, जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े हों, जिसके पीछे आप जानते हैं कि सपोर्ट करने के लिए लोग सड़क पर आ सकते हैं, तब वो अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये माना जा रहा था कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और इसी को लेकर सवाल किया गया रेवंत रेड्डी से, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। आई हैव बीन जॉइंड बाय अनुराग नायडू। अनुराग, वेलकम टू द प्रोग्राम। आई विल कम बैक टू यू अनुराग। मैं एक बार रेवंत रेड्डी का बाइट आपको सुनाना चाहूंगा। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। Sir, please. Sir, what is your comment on Allu Arjun? पता कर लेके बोलता हूँ, पता कर लेके बोलता हूँ। Sir, but BJP is blaming the Congress government. पता करके बोलता हूँ अनुराग। मैं आपसे इसी सवाल से शुरुआत करना चाहूंगा। अभी रविचंद्र साहब आए हुए थे, उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि कैसे स्टार का पर्सोना होता है और उसको मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि तेलंगाना में अगर एक लिस्ट बनाई जाए कि कौन वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिनके पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, तो अल्लू अर्जुन का नाम उस लिस्ट में होगा। और आप अगर एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रही है हैदराबाद पुलिस, तो क्या आपको लगता है कि इसकी खबर सरकार को ना हो, या मुख्यमंत्री के बिना इन्वॉल्वमेंट के या गृह मंत्रालय के इन्वॉल्वमेंट के बिना इतनी बड़ी अरेस्ट होती है? मुझे थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है, और मुझे ये बात स्वीकार करना बड़ा कठिन होगा कि उनके आदेश के बिना ये सब हो रहा है। क्योंकि उसका कारण ये है कि पिछले कई दिनों से, जब से ये स्टैम्पिड हुआ है और एक अनफॉर्चुनेट घटना वहाँ पे मृत्यु हुई है, उसके बाद से एक अप्रोर, एक पब्लिक सेंटिमेंट तेलंगाना में था कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट में कई बार, कई मौकों पे लोगों ने पूछा, राजनीतिक तो मतलब राजनेताओं ने तो पूछा ही, बट जनरल पब्लिक ने भी सोशल मीडिया में एक आउटरीच एक्सप्रेस किया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे एक्ट नहीं कर पा रही है। तो एक प्रेशर रेवंत रेड्डी के गवर्नमेंट में था। उनके मंत्रियों ने भी स्टेटमेंट दिया। आज भी उनके मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मंत्री ने स्टेटमेंट दिया और मुख्यमंत्री को पता नहीं। तो मंत्रियों ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमने अब हमने एक्शन ले लिया है, वी आर प्रो पीपल, और अब ये कोई नहीं कह सकता हमें कि गवर्नमेंट हैज नॉट एक्टेड ऑन इट। तो अगर मंत्री ये कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं मुझे तो कुछ पता नहीं, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। और हाँ, एक जिस तरह से अरेस्ट हुआ, और आप विजुअल्स भी देखेंगे, तो काफी एक तरह से सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की गई कि बेडरूम में चले गए, घर के अंदर घुस गए, लिफ्ट में रोक दिया, अल्लू अर्जुन चाय पी रहे, चाय नहीं पीने दी, परिवार से नहीं मिलने दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्टिक्स वाला आजकल जो चल रहा है कि ऑप्टिक्स कैसे दिखती है, कि मतलब ये ऑप्टिक्स पे काफी ध्यान दिया गया है। और इतना सब कुछ होने के बाद, और ये बहुत, मुझे लगता है कि मुझे विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि मुख्यमंत्री को पता नहीं है। अब हो सकता है कि वो इस पे एक्सप्रेस बात ना करना चाहे, वो उनका एक निजी मामला है, बट आई एम वेरी श्योर कि ये गवर्नमेंट में सभी को पता था, और ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था। कहीं ना कहीं एक्शन लेना गवर्नमेंट को लेने में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रेशर हो, बाकी कॉर्नर से जो आवाज उठ रही थी कि कुछ करें लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए, तो इस पे गवर्नमेंट ने एक्ट किया। बट मुझे लगता है कि उस पे एक्ट करने, जिस तरह से सब कुछ किया गया, उसमें एक स्टेटमेंट देने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, और पुलिस ने उसमें एक अपना एक रोल प्ले किया है। यही मेरा अगला सवाल है अनुराग। किस तरह का स्टेटमेंट आपको लगता है फिर गवर्नमेंट देना चाह रही थी? कि अगर आपका ये मानना है, जो क्वाइट पॉसिबल कि गवर्नमेंट को इस चीज़ की इत्तला दी गई हो कि भाई अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हैदराबाद पुलिस करने जा रही है और फ्राइडे को गिरफ्तार करेंगे, और अगर मान लीजिए हाई कोर्ट से बेल ना मिलती उनको, तो सैटरडे और संडे तो आपको जेल में रहना ही पड़ता, फिर मंडे को बात होती जो भी होती। और अगर इतना बड़ा स्टार 2 रात जेल में रह जाए, तो उसके अलग अलग इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। हो सकता था कि अल्लू अर्जुन को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो सड़कों पे आ जाते 2 दिन, अलग अलग चीजें हो सकती थी। हो सकता था कि जो स्टार्स हैं बाकी के वो अलग तरीके से रिएक्ट करें। तो आपको क्या लगता है फिर क्या इंटेंशन था, किस तरह का स्टेटमेंट देने की कोशिश की फिर? एक्चुअली एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये जो करंट गवर्नमेंट है तेलंगाना की, कहीं आप मतलब एक पुरानी, एक बहुत इनकी अनपॉपुलर एक पॉलिसी रही है, जिसमें पब्लिक आउटरीच वेरी रिसेंटली बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच एक्सप्रेस हुआ है, वो हाइड्रा के तहत इन लोगों ने क्या किया कि नागार्जुना जैसे सुपरस्टार के कन्वेंशन सेंटर गिरा है, बहुत बड़े वीवीआईपी उसके घर गिरा है, ये कहते हुए कि ये लेक एनक्रोचमेंट है, ये कहते हुए कि ये ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंदर आता है, आपने लेक्स के बहुत करीब घर बनाए, इसके परमिशंस नल एंड वॉइड है। मतलब ऐसे भी
लोगों मतलब समझ लीजिए कि HNIs हो या VVIPs हो जिनके बड़े बड़े विला बने हुए हैं, जिसका गवर्नमेंट ने, जिसका हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने परमिशन दिया हुआ है, टैक्स भरा हुआ है, SBI ने लोन दिया हुआ है, ऐसे भी लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने गिराया है। तो इसमें एक पब्लिक आउटरीच और सेंटिमेंट ये इन लोगों ने बिल्ड करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हमें कॉमन पीपल्स गवर्नमेंट है, वी डोंट केयर कि VIPs हो VVIPs हो। मुझे लगता है ठीक इसी के लाइन में इनको लगा कि मे बी ऐसा एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाए कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट करे, तो ये लगे कि आम जनता को कि हमारे स्टेट में अब आज अगर आप मंत्री जी का भी मैं सुन रहा था स्टेटमेंट, द कंसर्न मिनिस्टर स्टेटमेंट वाज आल्सो लाइक दैट कि पुराने गवर्नमेंट जैसा कोई हम VVIP ट्रीटमेंट फिल्म अभिनेताओं को देते नहीं है। हमारे सरकार, कांग्रेस की सरकार में इफ यू आर पॉपुलर और VIP रहे, अभिनेता रहे, आम आदमी रहे, सबके लिए लॉ एक है और सबके लिए पुलिस की कार्रवाई एक होगी। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई BRS, सो दे वर ट्राइंग टू ड्रॉ पैरेलल विद BRS। तो कहीं ना कहीं द ऑप्टिक्स तो ये दिखा रहा है कि हम ये एक शो ऑफ स्टेटमेंट देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये करने से अच्छा कहीं और कोई और बहुत सारे और सवाल है तेलंगाना के जिस पे फोकस किया जाना चाहिए रादर देन डूइंग दिस। और इसी से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी बात कही थी रविंद्र सामने कि भाई अगर ऐसा स्टैम्पेड इस तरह की भगदड़ मान लीजिए किसी बड़े नेता की रैली में हो जाए, भगवान ना करे कि मान लीजिए कल को रेवंत रेड्डी कोई रैली कर रहे हैं और उसी रैली में ऐसी भगदड़ मच जाए और किसी की जान चली जाए, तो क्या हैदराबाद पुलिस जाके फिर हैदराबाद पुलिस रेवंत रेड्डी साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी? एब्सोल्युटली, बहुत सही, अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट यहाँ तो इस केस में हुआ ये था कि अल्लू अर्जुन गए थे, बट अल्लू अर्जुन ने बुलाया नहीं था क्राउड को। क्राउड तो थी क्योंकि वो एक तरह का जो यूफोरिया मूवी का क्रिएट किया हुआ है, मतलब बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स भी पब्लिक का रहा है। तो अल्लू अर्जुन एक तरह से मैं कहूंगा कि वो फैंस के साथ जाना चाहते थे, मूवी देखना चाहते थे कि एक रिस्पॉन्स। देखो, आप और मैं भी अगर अभिनेता रहे, अगर आप और मैं भी हीरो रहे, हालांकि मतलब अल्लू अर्जुन इज वे मोर बेटर गुड लुकिंग, बट आई एम सेइंग अगर हमने भी कोई मूवी निकाली तो हम चाहेंगे कि हम एक हमारे फर्स्ट हैंड वी टच एंड फील देखे कि पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा रहा है, पर्टिकुलरली नोइंग कि एक बहुत सक्सेस मूवी को मिला है। तो मतलब उस मायने से अल्लू अर्जुन गए थे। और हाँ, स्टैम्पेड हुई है, एक बहुत ही ऑर्गेनिक स्टैम्पेड था कि मतलब ऐसा हो गया, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था। आपने सही पूछा, अगर रेवंत रेड्डी कल को रैली करे और रैली में तो बुलाया जाता है, लोगों को उठा के लाया जाता है और उसमें अगर किसी की जान चले गई तो फिर क्या होगा? क्या ये सेम यार्डस्टिक और ये सेम रूल्स लागू होंगे? या किसी भी मतलब वाई ओनली रेवंत रेड्डी की, किसी भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, तो उनको भी तो ये रूल, और ऐसे कई इंस्टेंसेस है। मतलब ये तो मीडिया कवर करता नहीं है, बट मैं बताना चाहूंगा कि रिसेंट इलेक्शन आंध्रा में था, मैं आई वाज इन्वॉल्व, और ग्राउंड में ये समर के सीजन में होता है, कई लोग की मृत्यु हुई है। ये लाखों के संख्या में लोकल लीडर्स पे प्रभाव देख के बड़े नेता बुलाए जाते, मतलब लाने का एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड है। और उसमें बहुत लोगों की जान गई है, सनस्ट्रोक से लोग मरे हैं, लोग ट्रैवल में ऑन द वे टू द इवेंट एक्सीडेंट्स होके 8-9 लोगों की जान गई है, जो मुझे पता है। तो ये सब चीजें तो कहीं भी आती नहीं है मीडिया में, यहाँ तो कहीं पुलिस जाती नहीं है किसी को गिरफ्तार करने। तो ये मुझे लगता है कि एक यार्डस्टिक पॉलिटिशियंस का जो हिपोक्रेसी है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत गलत मैसेज। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई केस है कि जिसमें, हाँ, एक हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुड हैव बिकम एन आर्बिट्रेटर एंड एक कॉम्पेंसेशन। देखो, जान गई है, उसका बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट उस परिवार की कैसे मदद की जाए, कैसे ये चीज को आगे होने से रोका जाए, ये चीज पे ज्यादा ध्यान दे सकते थे। और अल्लू अर्जुन और अल्लू अरविंद जी, नॉट जस्ट सक्सेस but financially also they are one of the richest people in Hyderabad. They'll be more than happy to contribute their bit in मतलब ये ऐसा कुछ सामने आगे ना हो। और आर्थिक तौर पे भी जो जान गई है उसके लिए तो बहुत अनफॉर्चुनेट है और बहुत पीड़ा होती है देख के, बट कहीं ना कहीं there could have been a better way इसको सॉल्व करने के लिए। Right. Before we move towards the conclusion, sir, I would like to ask you another question. अलग अलग तरह के रिएक्शंस आए, अलग अलग नेताओं ने बात की। रेवंत रेड्डी साहब ने तो कहा कि चलिए मैं पता करके बताता हूँ। KTR ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और डिसअपॉइंटिंग इंसिडेंट है कि इस तरह का कुछ देखना पड़ रहा है। अल्लू अर्जुन जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर है, और उन्होंने काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज किया और लॉजिक की बात भी करी, हाइड्रा प्रोजेक्ट की बात करी, जैसा इस ट्वीट के अंदर नजर आ रहा है। और उसके बाद जब इस ट्वीट को हम देखते हैं तो फिर दूसरा ध्यान जाता है उस लेटर की तरफ जो संध्या थिएटर को लिखा गया था, जिसमें अल्लू अर्जुन की टीम ने लगातार ये कहा कि भाई हमने इन्फॉर्म किया था कि पहले आएंगे, और संध्या थिएटर ने उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर फिर आगे बात की थी कि आप हमको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दीजिए। लेकिन इस सिक्योरिटी के बाद भी क्या आपको लगता है कि फिर कहीं ना कहीं पुलिस की साइड से चूक हुई?
बिल्कुल, मुझे लगता है पुलिस की चूक बिल्कुल पुलिस की चूक हुई है, क्योंकि अब लेटर और इन्फॉर्मेशन अगर स्पेस में है, पुलिस ने मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि पुलिस ने शायद रिस्पॉन्स ये दिया था कि हम अल्लू अर्जुन की टीम को ये बताया गया था कि आप कृपया करके ना आए। भीड़ वहाँ पे ज़्यादा है, स्टैम्पेड होने की सिचुएशन है। अब उसका मेरे पास कोई आधार नहीं है, बट व्हेन आई स्पोक टू माय पीपल, मुझे ये बताया गया अभी बस एक 10 मिनट पहले कि पुलिस ने भी एक लेटर लिखा था अल्लू अर्जुन की टीम को कि ना आए, और उनका ये पुलिस का ये मानना है कि उसको डिफाई किया गया था। अल्लू अर्जुन हैज डिफाइड द नोटिस एंड ही हैज कम टू द स्पॉट। दैट इज वन ऑफ द सबमिशंस फ्रॉम द पुलिस। अब वो उसमें क्या तथ्य है और इसके टाइमलाइंस और क्या कैसे सीक्वेंस है, ये बड़ा मुश्किल होगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अल्लू अर्जुन के भी जो लॉयर्स है, मैं सुन रहा था, उनका भी कहीं ये मानना नहीं है कि ऐसा कोई कल्पेबल होमिसाइड हो या कोई इंटेंशनल नहीं था। इट वाज ही वेंट देयर एंड इट हैज हैपेंड। इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट आप कैसे रोक सकते हैं? अगर समझ लीजिए कि मैं ये सोच रहा था कि एक वीवीआईपी कभी सेलिब्रिटी जाते हैं, हम भी कई बार एयरपोर्ट में जाते हैं कि इतनी सिक्योरिटी होती है, कहीं कहीं उनके सिक्योरिटी से धक्का मुक्की हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सिक्योरिटी। अब अल्लू अर्जुन से आदमी जाएगा, एक 20-30 बाउंसर लेके जाए और उनके कारण स्टैम्पेड हो, उससे अच्छा हो कि मे बी ये इन्होंने ये तय किया कि मैं आई गो एज अ कॉमन मैन एंड देन कम आउट। अब उसमें स्टैम्पीड हो गया तो एक इंटेंशन देखो, अब क्या करे आदमी, जाए तो भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं से तो आदमी आदमी करे क्या, जाए तो भी तकलीफ और नहीं जाए तो भी तकलीफ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसको थोड़ा थोड़ा बैलेंस्ड वे में देखना बहुत जरूरी है। और हाँ, आपने सही पता, लेटर्स जो है बैक एंड फोर्थ फ्रॉम पुलिस, अल्लू अर्जुन टीम एंड संजय थिएटर, इनके सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी है। जी राइट एनफ सर। नाउ एज वी टॉक, बेल मिल चुका है अल्लू अर्जुन को, हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल उनको दे दिया है, एंड हैव यस टू सी कि आगे इसमें क्या होता है, किस कंक्लूजन पे पूरा इन्वेस्टिगेशन पहुंच पाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो केस विड्रॉ होता है। लेकिन अब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं और किसको जिम्मेदार माना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अनुराग जी, इट वाज ग्रेट हैविंग यू, वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप लोग भी, आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, फिर उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजना, फिर हाई कोर्ट से उनको बेल मिलना, और फिर हैदराबाद पुलिस का ये कहना कि अल्लू अर्जुन ने लेटर्स को फॉलो नहीं किया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया और इसलिए उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है एक ऐसे इंसिडेंट के लिए जिस भगदड़ में एक 35 वर्षीय महिला की मौत हुई है। आप सबका इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मोजो स्टोरी देखते रहिए। नमस्कार। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.